नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हॉन्टेड डॉल जो फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में एक डॉल रखी हुई है। उसकी इतिहास बताऊंगा और वो डॉल किसने ली और वो कहाँ कहाँ से कैसे होते हुए वो म्यूजियम में पहुंची और कितने लोग बर्बाद हो गए इस डॉल को लेने के बाद। ये पूरी कहानी आप जब सुनेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे इस हॉन्टेड डॉल का। जिस घर में गई वो घर बर्बाद हो गया। नाम है रोबोट डॉल, जो कि फ्लोरिडा के इस मार्टिलो म्यूजियम में रखा हुआ है। रोबोट इसलिए है नाम कि जो लड़का पहला इस डॉल को लिया था उसका नाम रोबोट था, इसलिए इस डॉल का नाम रखा गया रोबोट डॉल। तो जिस म्यूजियम में इस डॉल को रखा गया वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उस म्यूजियम में कोई सामान इधर से उधर गिर जाता, टूट जाता, इधर बिखर जाता या जगह चेंज हो जाती। फिर उसको एक फिक्स केबिन दिया गया डॉल को, उस फिक्स केबिन में रहने लगी। फिर दूसरी बात, लोगों में उत्सुकता जागी इस डॉल को देखने के लिए। तो लोग क्या किए, फोटोग्राफी लोग पहुंचने लगे, लेकिन बिना डॉल की इजाजत के अगर फोटो ले ले उसके साथ भी अजीब घटनाएं। जैसे एक फोटोग्राफर था, फोटो लेके आया, घर में आया तो पूरा कैमरा खाली, दोबारा गया वीडियो बनाया, फोटो लिया तो घर में आया तो भी खाली। और उसके बाद कुछ अजीब घटना उसे घर में होने लगी, गिरना पड़ना, इधर उधर जाना, ये सारी चीजें। चलिए तो इस डॉल की पूरी कहानी आपको बताते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक क्या क्या घटनाएं हुई। तो फ्लोरिडा की ही जगह 1906 की बात है, लगभग 124-25 साल हो गया। तो जब उस फैमिली में कई नौकर वगैरह थे, एक नौकर जो था वो माने बहुत सारे नौकर रहते थे, अलग अलग काम करते थे। तो जो जो रोबर्ट था उसके घर में एक नौकर था, उसका था बातचीत हुआ करती थी नौकरों से। और जो है नौकर जो था उसके माँ बाप का भी थोड़ा सा लगाव था रोबोट रोबोट के घर से। लेकिन कुछ दिन से उस नौकर की वजह से रोबोट के माँ बाप से भी उसकी अनबन शुरू हो गई। फिर रोबोट का जो नौकर था वो सोचा कि इस घर से चलते हैं, तो अब खराब हो रहा है रिश्ता, तो चले चलते हैं। तो जाते जाते उस लड़के ने रोबोट को एक डॉल दिया गिफ्ट में। और रोबोट जो है नौकर से जो गुड़िया पाया उसको पाके बहुत खुश हो गया, खेलने लगा गुड़िया से, अच्छे से रहने लगा गुड़िया के साथ में। रोबोट भी गुड़िया के साथ काफी हिल मिल गया और उसकी काफी अच्छी जो है कि डॉल जो थी वो उसको पसंद आ गई। और एक काफी अच्छी दोस्ती हो गई उस गुड़िया के साथ में रोबोट की। तो रोबोट जो छोटा बच्चा था ही घर में। फिर एक अलमारी भी बनाई गई रोबोट के गुड़िए को रखने के लिए। फिर कहीं भी जाता, खाता पीता सोते जाते हर समय गुड़िया के साथ रहता। जो डॉल गुड़िया थी, फिर मार्केट पे मॉल में जाना होता तो वहां पे भी गुड़िया को लेके जाता रोबोट। उसके लिए भी कपड़े खरीदना, उसका भी कोई जरूरत की सामान हो उसे खरीदना, ये सारी चीजें चलने लगी। ऐसे दिन बीतने लगा और जैसे शाम को माँ बाप सोते हैं, बच्चा सोता है तो सारे गुड़िए को, सामान को, खिलौनों को तरतीब से रख के सोते हैं। और सुबह आए देखे माँ बाप तो पूरा सामान बिखरा मिले, इधर उधर मिले। तो सोचे चलो शाम रात को हो सकता है बच्चा उठा हो, खेला इधर उधर किया हो। और एक दिन रोबोट क्या करता है, सोता है अपने पास गुड़िया को लेके। फिर उसकी जो है नींद खुलती है, देखता है तो सामने चेयर पे गुड़िया जाके बैठी हुई है, उसकी पलक भी झपक रही है और रोबोट को देख रही घूर के। और रोबोट डर जाता है, जोर से चीखता है। बगल में माँ बाप का कमरा होता है, दौड़ के आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ। रोबोट कहा अभी ये गुड़िया मम्मी मेरे को देख रही थी और मैं अपने पास लेके बैठा था, जाके चेयर पे बैठी और मेरे घूर रही थी, पलक भी इसकी झपक रही थी। और पूरा घर में देखा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो रोबोट के पापा पूछे कि ये क्या किया, सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। कहा पापा मैंने ये नहीं किया है, कैसे हुआ मुझे पता भी नहीं है। फिर एक दिन की बात होती है रात को,
रोबोट देखता है गुड़िया को, आहट से महसूस करता है कि वो चल फिर रही है और सामान भी इधर उधर फेंक रही है, पैदल चल भी रही है। ये देख के वो बहुत घबरा जाता है और जोर से चीखता है। तो मम्मी पापा फिर पहुंचते हैं कि क्या हुआ, क्या मम्मी, अभी मैंने देखा गुड़िया भी पैदल चल रही थी यहाँ पे, क्या फिर तुमने सामान सारे फेंक दिए, देख रहा हूँ कमरे में। कहा मामा मैं नहीं फेंका हूँ, मैंने देखा है गुड़िया सारा सामान फेंकती है, तोड़ती है, इधर उधर करती है, मैं कुछ नहीं किया। ये सुन के वो भी घबरा जाते हैं। ऐसे उसकी डॉल से दोस्ती हो गई। फिर रोबोट उसे डरना बंद हो गया, वो समझ गया और उसे दोस्त मानने लगा। उसके साथ खेलना कूदना उठना बैठना बातें करना सब होने लगा। तो डर खत्म हो गया उसके अंदर से, बच्चे के अंदर से, और बच्चे का वो दोस्त बन गई, डॉल जो है दोस्त बन गई। और सब कुछ उसके साथ, चलना फिरना उठना खेलना बैठना सब सारी बातें होने लगी। और ऐसे जो है कि गुड़िया के साथ अपना लगाव देख के थोड़ा सा माँ बाप को कुछ कभी कभी कुछ आवाज आए कमरे से तो उन्होंने थोड़ा सा गौर करना शुरू किया। तो कभी कभी देखे रात को रोबोट और गुड़िया आपस में बात कर रहे हैं, और रोबोट की बात तो, रोबोट जो था उसकी बात तो इनको समझ में आ रही है कि उसकी आवाज है। अब दूसरा एक आवाज आए जिसको एक है कि तो दूसरे की आवाज है, लेकिन कभी दरवाजा खोल के देखे तो ऐसा देखे कि सामने गुड़िया बैठी हुई है और ये सामने लड़का बैठा हुआ है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन जब बंद करके कुछ देर शांत हो जाए तो पूरा आवाज समझ में आए उनको कि कोई एक दूसरे से बात कर रहा है। और कुछ दिनों के बाद खिड़की पे रख के जो है रोबोट गुड़िया से बात करता है, उस पड़ोस में आने जाने वाले भी देखते कुछ अजीब तरह की घर से आवाज आ रही है। रोबोट की आवाज तो सबको समझ में आती थी। और ऐसा होते होते कुछ दिन बीता, जैसे रोबोट के कमरे में तहस नहस हुआ करता था, सामान इधर उधर, उस तरह से पूरे घर में होने लगा, टूटना गिरना फाड़ना फेंकना बिखरना। और यहाँ तक कि अब पड़ोसियों के घर में भी अब ऐसा होने लगा, सामान गिरना टूटना बिखरना। रात को सब लोग घबराए और ऐसे बीतने लगा। रोबोट और गुड़िया की ऐसी दोस्ती हो गई जैसे कि दो इंसानों की दोस्ती होती है, उठना बैठना खेलना आना जाना सब कुछ। फिर अड़ोसी पड़ोसी घर में सामान टूटने लगा, वो लोग शिकायत किए। तो इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया रोबोट के मादर मदर फादर ने, माता पिता। फिर जो फैसला लेते हैं कि इस घर को हम लोग हटा देंगे, कहीं दूसरी जगह जाके रहेंगे। तो ये सारी बातें हुई और सारा दूसरा घर लिए रोबोट के मदर और फादर वहां जाके शिफ्ट हो गए। सारा सामान फर्नीचर पैक हो चला गया, सब सामान वगैरह शिफ्ट हो गया। उस डॉल को भी एक बॉक्स में पैक करके ले गए थे, वो ऐसे डॉल पैक ही पड़ी हुई थी। और घर में भी जो सामान बिखर जाते थे रात को वो सब भी ठीक हो गया। जो यहाँ से घर छोड़ के आए थे वहां से पड़ोसियों से बात हुई कि जब से आप यहाँ से गए हैं तब तक यहाँ भी सब कुछ ठीक है। रोबोट भी पढ़ाई पे ध्यान देने लगा, इधर उधर की बातें खत्म हो गई, सब ऐसे नॉर्मल हो गया। फिर रोबोट भी अपने पेंटिंग वगैरह पे बहुत ध्यान देने लगा, पेंटिंग उसका शौक था। फिर कुछ समय बीता, रोबोट फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क चला गया पढ़ाई करने, और रोबोट कॉलेज में चला गया। गुड़िया को भूल चुका था, अपनी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, सब कुछ बेहतरीन था। पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्रांस पेरिस पहुंच जाता है रोबोट, सारी पढ़ाई वढ़ाई होने के बाद। फिर इसके बाद वहां पर उसे प्यार होता है एक लड़की से, और दोनों की बातें घर तक पहुंचती हैं, घर वालों से रजामंदी होती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब रोबोट काफी दिन रहने के बाद फिर सोचता चलो अमेरिका फ्लोरिडा अपने घर चलते हैं वापस। और अच्छा खासा फेमस पेंटर हो चुका था, पेंटिंग बहुत अच्छी फेमस हो चुकी थी उसकी। और जैसा आपने सुना होगा कि अमेरिका का जो कल्चर है कि 18 साल के बाद लड़का बड़ा हो जाता है, फिर अपना वो खुद घर बसा लेता है, अलग रहने लगता है, वैसा ही चल रहा है सब कुछ। कुछ दिन बीतता है, फिर वो अपने वाइफ से कहता है चलो हम पुराने घर में चलते हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ रहा, जहाँ छोटा था, जहाँ मेरा बचपन बीता, वहां जाता है। अपने घर पे पहुंचता पुराने वाले पे और जाता है, पत्नी से बोलता है कि मेरी बचपन की सारी कहानियां सारे खिलौने सब कुछ है वहां पड़ा हुआ, चलो चलते हैं। वहां जाता है, सारे पुराने अपने सारे सामान को ले आता है। और जब सामान जब ले आता है तो उसमें उस गुड़िया जो पैक थी वो भी चली जाती है इसके घर में। और वहां पे लाता है और वो सारी कहानी बचपन की बताता है अपनी वाइफ से, कहता है देखो गुड़िया है, मेरे बचपन में मेरे बातें होते करती थी और मैं इसके साथ बहुत खेलता था। वो सोचती चलो बच्चे से बात करते ही है, गुड़िया से बात करते ही है, नॉर्मल बात सोचती है। और संपन्न था ही, पेंटर था ही, फेमस हो चुका था। तो कमरा घर बड़ा था तो एक कमरा उस गुड़िया को
लिए डेडिकेट कर देता है कि अब गुड़िया हमारी बॉक्स से निकाल के उस कमरे में रख देता है। और कुछ दिन बाद देखी बीबी उसकी कि रोबोट जो है उस गुड़िया से एकदम इंसानों की तरह बात कर रहा है। जब वो वाइफ टोकी तो उसे कहा, अरे यार हम दोस्त हैं, आज में ऐसे बात करते हैं, बात कर रहा हूँ। और उसकी वाइफ देखती कि गुड़िया से अजीब तरह की बात कर रहा है, उसे भी अच्छा नहीं लगा। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि जो पहले पड़ोसी बचपन में थे उनके यहाँ भी अजीब अजीब घटना होने लगी, सामान इधर उधर बिखरना। और उसकी वाइफ देखी तो रोबोट जिस कमरे में गुड़िया रखी थी वहां भी बिखरा। तो रोबोट से कही, क्या तुम सामान क्यों बिखेर देते हो सारा? कर मैं नहीं करता है तो डॉल करती होगी। और कुछ दिन के बाद जो पड़ोसी देखते हैं तो डॉल जो है, जो खिड़की था उसमें बैठी हुई है, बातें कर रही है। लोग शिकायत करते हैं तो उसके वाइफ जाके देखते कमरे में तो वाकई में खिड़की पे बैठी हुई डॉल है। कह रही यहाँ पे कैसे आ गई? अब लोग अगल पड़ोसी शिकायत करने लगते कि हमारे यहाँ फर्नीचर टूट जाते हैं, ये होता है, कुछ अजीब घटना तुम्हारे यहाँ से शुरू हो रही है। और कुछ दिन बाद 1974 में रोबोट की डेथ हो जाती है। फिर डेथ होने के बाद सब सामान इधर उधर हो जाता है, लोग बिखर जाते हैं। फिर सब सामान जब जाता है तो पड़ोस में ही ये गुड़िया मैंने एक छोटी बच्ची होती है और उसे वो गुड़िया दे देते हैं जो रोबोट के घर में थी। तो बच्ची अपने घर में ले जाती है गुड़िया, गुड़िया वहां भी तहलका मचाती है, सामान टूटना, इधर उधर आवाज आना, बातें करना एक दूसरे से। तो पड़ोसी ने रोबोट के वाइफ से पूछते हैं कि ये क्या कहानी है इस गुड़िया की, हमारे यहाँ भी ऐसी हरकतें या पड़ोसी भी कुछ बताएं कैसी बातें हैं। तो रोबोट की वाइफ पूरी कहानी बताती कि मेरे पति के बचपन की किसी सर्वेंट ने बचपन में इसे गुड़िया को गिफ्ट किया था, तब से रोबोट के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हो रही थी। पूरी सच्ची कहानी बता देती है। और ये सब बातें सुन के जो बच्ची गुड़िया ले गए थे उसके मदर फादर ने इस गुड़िया की पूरी कहानी जाके म्यूजियम में जाके बताई, जो फ्लोरिडा के म्यूजियम में, मोर्टेलो म्यूजियम में है। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर में बात आ गई, लोग को इंटरेस्ट बना, लोग जाके फोटो लेना है सब करना जाके शुरू कर दी। और वो म्यूजियम में भी घटना होने लगी। फिर म्यूजियम वाले ने एक अलग से इसका कमरा बनाया, उसमें जब पैक किया तब जाके ऐसा हुआ। लेकिन जब कैमरा में फोटो ले कोई फोटो ना आए, उसके घर में कुछ अजीब हरकत होने लगे। तो इस तरह से हॉन्टेड डॉल का पूरी कहानी थी। और ये सारी बातें जब फेमस हो गई तो लोग अपना फोटो लेना वीडियो बनाना शुरू हुए। और वो घटना जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि किसी के कैमरे में फोटो ना आए, तो एक रूल बन गया। उस रूम केबिन के बाहर लोग आए, मोबाइल निकाले रखें, लेकिन पूछे, इजाजत ले उस डॉल से कि रोबोट डॉल क्या मैं तुम्हारी फोटो या वीडियो बना सकती हूँ? तो पूछ के बनाएंगे तो ठीक है, अगर बिना पूछे बनाएंगे तो सारी घटना उनकी जो पहले हुई है वो हो जाएगी उनके साथ में। तो थी ना बहुत अजीब सी कहानी। धन्यवाद।